अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पूरियाँ बनाना सिखाऊंगी मैं अपने वे से, जैसे मैं बनाती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। और मैं आपको अब इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इसमें मेरे पास 1 टेबल स्पून दही मैंने डाल के रखा हुआ है, और जिसमें मैं डालूंगा आधा कप पानी का। आधा कप जो होगा वो वार्म वाटर होगा। बिस्मिल्लाह, ये मैंने मेजर करके रखा है, क्योंकि आपने पानी, ये देखें, मैं साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट बताती जाऊंगी। ये मिक्स करनी है अपने, दही घुल जाए अच्छी तरीके से। घुल गई है। अब इसमें आधी टीस्पून मैंने नमक की डालनी है, 1/4 टीस्पून अजवाइन की डालनी है, 1 टेबल स्पून सूजी का डालना है भर के। Does it matter if you use fine or coarse? नहीं, फाइन आपने करनी, कोस नहीं, वो फिर मोटी मोटी रहेगी, सख्त हो जाएगा आटा, ज़्यादा घुलेगा नहीं। अच्छा, मेरे पास 1 कप जो है वो मैदा है मेरे पास। Plain flour. प्लेन फ्लावर। इसको मिक्स करते जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मेरे पास नॉर्मल आटा है, रोटी वाला आटा, चक्की आटा। चक्की आटा। हम यूज़ ही करते हैं चक्की आटा। ये देखें, बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है मैं 1 टेबल स्पून और इसमें मैदा डालूंगी, क्योंकि थोड़ा नरम है, मुझे इतना नरम नहीं चाहिए। ये देखें, मैं 1 टेबल स्पून और आटा डालने लगी। मुझे लग रहा है थोड़ा ढीला है, तो हम इतना ज़्यादा ढीला नहीं चाहिए। Not plain flour. प्लेन फ्लावर डाला Oh, मैंने, you put plain flour. प्लेन फ्लावर। ये I thought you put the chakki one in. नो नो, अब प्लेन डाला, चक्की बस उतना ही डालना है। ये देखो, अब भी मुझे लग रहा है 1 टेबल स्पून और चाहिए मुझे, क्योंकि पूरियों के लिए हमें ना सख्त चाहिए आटा और ना ही हमें नरम चाहिए, दरमियाना आटा। मुझे एक टेबल स्पून में और डालने लगी है, मैंने नापा। अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये हमने बस अच्छी तरीके से आटा गूंदा। जितना आटा अच्छा गूंदा जाएगा उतना ही ये हमारा डो अच्छा होगा, पूरी नरम होगी। ये देखें, अब ये ठीक है। ये देखें, अब मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाना। ये मैंने रखा है वेजिटेबल ऑयल, सिर्फ मैंने रखा था पेड़ों के ऊपर लगाने के लिए। बिस्मिल्लाह। ये मैं 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ, ये हाफ और डालूंगी। तेल डालते हैं इसलिए कि ज़रा चिपके ना, वरना पूरियों में ज़रूरत नहीं है तेल की, ऑलरेडी वो तेल में तली जाएंगी। अब मैं इसको इसी में फिल्म करके अबाउट 10-15 मिनट के लिए रखूँगी। उससे बाद में पेड़े बना के अबाउट 1 आवर फिर रखूँगी इसे। फिर इससे आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी मज़ेदार बनेंगी। ये देखें, अब इसे मैं कवर करके रखूँगी 10-15 मिनट के लिए। अब मैंने इस प्लेट में तेल लगाया ताकि जब मैं पेड़े रखूँ यहाँ पे वो चिपके ना इसमें। ये हमारा मैदा भी तैयार है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हमें ज़रूरत होगा मैदा इधर डालने के लिए, ताकि मैं इसे रोल थोड़ा सा करूँगी, हाथों में चिपके ना, इसलिए। अब मुझे 15 मिनट हो गए इसे रखे हुए आटे को। अब ये इसलिए मैंने डाला यहाँ चिपके ना, मुझे थोड़ा सा इसे रोल करना है। आपको 15 मिनट बाद अच्छी तरीके से इसे रोल करना है, और फिर आपने पेड़े बना के 1 घंटे के लिए इसे छोड़ना है। ये देखें, जितना आप ये ज़ोर से इसे मसलेंगे इतना ये आटा अच्छा होगा। How long do you have to do it for? 5 मिनट इनफ है, क्योंकि हमने फिर रेस्ट के लिए भी रखना है। ऑलरेडी हमने 15 मिनट रखा था। अगर आपके हाथ चिपके तो थोड़ा सा और आटा आप अपने हाथों को लगा लें, जैसे ये। अब ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे मलते हुए से।
अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बनाने के लिए हमें ये नहीं चाहिए कि खुश्का नहीं चाहिए, खुश्क मैदा नहीं चाहिए, बस हमें तेल के हाथ से बनाना है इसे, तेल लगाकर हाथों में। इतने बड़े पेड़े नहीं आपने बनाने, दरमियाने पेड़े। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहती हैं कि थोड़े छोटे रखने हैं पेड़े तो आप छोटे रखें, मुझे इतने छोटे पेड़े नहीं चाहिए। ये मैंने बना लिए, ये एक रह गया, इसको भी बना रही हूँ। सो मैंने 1.5 कप लिए थे सारा जो कुल टोटल है, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरियाँ बनी हैं। अब मैं तेल लगाऊंगी इनको। तेल मैं इसलिए लगा रही हूँ कि सूख ना जाए कहीं, और क्योंकि हमने इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रखना है। 1 घंटे बाद फिर हमने पूरियाँ बनानी हैं। अगर आप तेल ना लगाए तो ये सूख जाते हैं। नाज़रीन, अब मैंने तेल डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। दरमियानी आंच में मैं अभी रखूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, पेड़े जो मैंने बनाए हुए थे, इसको 1 घंटा पूरा मैंने रेस्ट दिया। 1 घंटे बाद ये देखें, तेल लगा के रखा था ताकि चिपके ना। देखा, सब ये चिपके नहीं हैं। ये देखें, तेल लगाएं ऊपर नीचे अच्छी तरीके से, एक तो चिपकते नहीं, दूसरा पापड़ी ऊपर नहीं बैठती, बिल्कुल सूखते नहीं है। अब हमने सरफेस पे भी तेल लगाना है। हमने यूज़ नहीं करने खुश्क आटा यूज़ नहीं करना, क्योंकि जितना अगर आप खुश्क आटा यूज़ करेंगे तेल आपका गंदा हो जाएगा। आपको हमेशा तेल के साथ ही पूरी बेलनी है। ये देखें, बिल्कुल जेंटली हाथों, जेंटली। तेल का बहुत ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी है। अगर तेल ठंडा होगा पूरी फूलेगी नहीं। मुझे लग रहा है हीटर है। आप थोड़ा सा इसमें आटा डाल के देख सकते हैं। अगर आटा ऊपर आ जाए इसका मतलब है तेल गर्म है। ये देखें, जेंटली। ये देखें, तो आपने पूरी को दबाते रहना जेंटली। ये देखें, एक तरफ से हो गई है। बिस्मिल्लाह। मैंने प्लेट बिल्कुल रेडी करके रखी हुई है। उस पर मैंने टिश्यू रखा, टिश्यू पेपर रखा है। एक टिश्यू पेपर मैं नीचे रखूँगी ताकि ज़्यादा तेल उसके साथ ना लगे, पूरी के साथ ना लगे। ये जो बजिए, जल्दी 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 ऐसे। अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तेल मैंने लगा लिया। थोड़ा सा अपने बेलने को भी लगाना है, थोड़ी मैसी जाब है। लेकिन मैं ये नाश्ता जो ईद पर बनाऊंगी, जब स्पेशली आपके मेहमान आए हुए हैं या घर के लोग हैं, आपने फजर सुबह सवेरे आपने जो उनसे नाश्ता करना है, ये एक बंदे की जाब नहीं, ये 2 बंदों की जाब है। आपको 2 बंदे चाहिए जो, ये देखें, आप हाथ से भी कर, ज़रूरी नहीं आपको बेलने से। ये देखें गोल हो गई है ना। बिस्मिल्लाह। 2 बंदों की जाब है ये, एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखें, Especially because in the morning you want to make it quickly. सुबह और बच्चे जब होते हैं वो भी फिर उन्हें भी भूख लगी हुई होती है, तो आपने जल्दी बनानी है। तो 2 बंदे, एक जो है वो बेलता जाए, दूसरा जो निकालता जाए डाल डाल कर। ये देखें, माशाल्लाह। अब मैंने अपनी बेटी को दिया ताकि वो मेरी हेल्प करे। ये देखें, अब इसको मैंने बिल्कुल बेलन से नहीं बेला, अपने हाथों से आसानी से हो जाता है बजाय बेलने से। गोल भी बन रही है हाथों से। ज़रा आपको तेल लगाना पड़ेगा हाथ में ज़रा ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी जल्दी काम हो रहा है। हमने 8 बना लिए, 10 मिनट भी नहीं लगे। हम लोग जब छोटे होते थे, जब रोटी फूट जाए हम लोग कहते थे वो किसी को भूख लगी है। मैं भी आप ही को लगी हुई हूँ। ये देखें, बिल्कुल हम बस हो गई है। देखा, साथ में से टीच भी कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखा कितनी अच्छी फूल रही है। ये जब आप आटा मिलाते हैं इसमें
और थोड़ी सी सूजी मिलाती है ना तो ये अच्छी तरीके से फूल जाती है। ये भी मैं आपको प्लेटर तैयार करके बता रही हूँ। टाइम टू टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाजरीन, ये मेरी ईद के प्लेटर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। So my favorite thing to eat the puri with is the aloo bhajia. आलू I like टेस्ट that. करें। वेरी वेरी नाइस। आई होप कि आप भी लाइक करें। कैसे, मजेदार? Yeah, I like it. वेरी नाइस। This one is the aloo bhajia. That's the chane. That's a halwa. Mum's made these recipes before, so I'll link them. It's like a fried roti. For some reason, why does it taste better than a roti? क्योंकि इसमें आटा भी मिक्स है, मैदा भी मिक्स है, सूजी भी मिक्स है और ये तली हुई है। तली हुई हर चीज़ मज़ेदार होती है। रोटी तो एक ड्राई चीज़ है ना। That is true. नाज़रीन, आई होप आप ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर लाइक करेंगे। ये सब कुछ मैं बना रही हूँ ईद के लिए, और इंशाल्लाह जो कुछ मैं बनाने वाली हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरी इस रेसिपी को, और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।